वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। किसानों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सरकार जल्द भेजेगी खातों में पैसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की पिछली सरकारों पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पहले परिवार के लोगों ने नौकरी को वसूली का माध्यम बना लिया था। भाजपा सरकार ने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी, किसी भी बेरोजगारों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद हर जिले में दंगा होता था। हमने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। गरीब किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा गया। भाजपा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। आज से शुरू होगा कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका हर किसी को इंतजार था। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो डिपो में बटन दबाकर ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए डिपो परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9:50 पर कानपुर पहुंचेंगे। इसके बाद मेट्रो ट्रेन का निरीक्षण कर बाहर बने मंच पर आकर बटन दबाएंगे। इस दौरान यूपीएमआरसी के चेयरमैन एवं केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रदेश के मुख्य सचिव आवास एवं नगर नियोजन दीपक कुमार और यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार केशव भी मौजूद रहेंगे। 22 को महापंचायत से लखनऊ में दम दिखाएंगे किसान। राकेश टिकैत बोले, पूर्वांचल में भी तेज करेंगे आंदोलन। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को अब 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार भरते हुए कहा कि ये महापंचायत किसान विरोधी सरकार और 3 काले कानूनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 9212 स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 9212 हेल्थ वर्कर भर्ती 2021 का परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम जारी कर दिया। 9 नवंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित होने वाली परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अभी मुफ्त में कर सकेंगे सफर, नहीं लगेगा टोल टैक्स। लखनऊ से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 16 नवंबर से जनता के लिए खुल जाएगा। इसके जरिए 301 किलोमीटर का सफर करीब 3 घंटे 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। सरकार को इस एक्सप्रेस वे के जरिए टोल के रूप में 202 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। अभी तो कुछ दिन ये सफर मुफ्त रहेगा। टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी जल्द प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेगी और दोनों छोर पर बने टोल प्लाजा से आने जाने पर टोल टैक्स लगेगा। आधी आबादी को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल, गिनती में कम होकर भी वोटर अभियान में आगे निकली बेटियां। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां हर राजनीतिक दल आधी आबादी को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं गिनती में बेटियां भले ही कम हो, लेकिन अब जब बात मतदाता बनने की है तो 4 विधानसभाओं में वे युवकों से काफी आगे हैं। 1 नवंबर से शुरू हुए मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहजनवा, पिपराइच, खजनी और चौरी चौरा में वोटर बनने की तादाद सबसे अधिक युवतियों की है। प्रवक्ता और मीडिया संयोजकों के लिए परीक्षा लेगी कांग्रेस। बने यूपी की आवाज नाम से होगा कंपटीशन। कांग्रेस प्रदेश में युवाओं को जोड़ने के लिए नया अभियान चलाएगी। बने यूपी की आवाज अभियान के तहत जिला स्तर पर प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर चुने जाएंगे। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन व पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दी। इस अभियान के संयोजक प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे होंगे। लखनऊ मंडल की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बाकी की तारीखों की घोषणा डॉक्टर पांडे करेंगे। कक्षा 8 तक स्कूल में आज रहेगी छुट्टी। छठ पर डीएम ने जारी किया आदेश। छठ पूजा पर आज वाराणसी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल में छुट्टी रहेगी। वाराणसी जिलाधिकारी ने बताया कि कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल छठ को देखते हुए बंद रहेंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के दिन आज 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं।
देव दीपावली तक काशी में चलेगी सिर्फ सीएनजी आधारित बोट। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विश्वविख्यात वाराणसी में 19 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर सीएनजी आधारित बोट का संचालन गंगा नदी में जल परिवहन का प्रदूषण रहित उत्तम कारक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पिछली देव दीपावली पर जब क्रूज से गंगा की सैर की थी, तभी उन्होंने डीजल से चलने वाली बोट के जहरीले धुएं और शोर से गंगा को मुक्ति दिलाने के लिए तय कर लिया था, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमली जामा पहना दिया है। किसानों के हितों के लिए सीएम योगी का एक और फैसला, अधिकारियों को दिया नया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जिन धान क्रय केंद्रों का संचालन अब तक प्रारंभ नहीं हो सका, अगले 48 घंटे की अवधि के भीतर क्रियाशील कर दिए जाएं। साथ ही जिले स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि एक भी किसान की ओर से घटतोली की शिकायत न आए। प्रदेश में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान क्रय प्रारंभ हो चुकी है। एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी प्रमुख अधिकारी हर दिन क्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करें। यूपी में किन संविदा कर्मियों को परमानेंट करने जा रही योगी सरकार, कब तक पक्की हो जाएगी नौकरी? यूपी की योगी सरकार निकायों में 2001 से पहले के विनियमितीकरण से छूटे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है। इसलिए निदेशालय ने निकायों से प्रस्ताव मांगा है। निकायों को निर्देश दिया गया कि पद सृजित करें। प्रस्ताव पास होने पर छूटे संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाए। बाकी बचे कर्मचारियों के समायोजन की भी व्यवस्था की जाए। सूत्रों की माने संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की कार्यवाही यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कर ली जाएगी। पीजी छात्रों को 3 साल में बीएड के साथ मिलेगी एमएड की डिग्री। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक नए पाठ्यक्रम का विकल्प दिया है। परास्नातक की डिग्री हासिल कर चुके विद्यार्थी इस एकीकृत बीएड एमएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई करके 3 साल में बीएड के साथ एमएड की भी डिग्री हासिल कर सकेंगे। इस नए पाठ्यक्रम के संबंध में एनसीटीई ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। मायावती ने बताया, यूपी में कब बंद हो जाएगा फ्री में राशन मिलना, बसपा नहीं करेगी किसी से गठबंधन। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि बसपा किसी भी दूसरी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। बसपा अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने सपा और भाजपा दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सपा और भाजपा में कोई फर्क नहीं समझते। ये दोनों पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों पार्टी चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती हैं। नोटबंदी के 5 साल, नई करेंसी को भी जालसाजों ने नहीं बख्शा। नकली नोटों की संख्या में बढ़ोतरी। नोटबंदी के 5 साल सोमवार को पूरे हो गए। इस दौरान शहर में कैश फ्लो बढ़ गया। साथ ही नकली नोटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई। बैंक खातों में बिना इनकम टैक्स दिए लाखों रुपए जमा करने वाले आज भी 2300 केस लंबित हैं। नोटबंदी का मकसद काले धन पर लगाम लगाने के साथ नकली करेंसी पर भी अंकुश कसना था। आरबीआई के 27 मई को जारी रिपोर्ट के मुताबिक नकली नोटों के सौदागरों ने नई करेंसी को भी नहीं छोड़ा। नोटबंदी के बाद 100, 200 और 500 रुपए की नई करेंसी आरबीआई ने लॉन्च की थी। वित्त वर्ष 2018 में 100 रुपए के 2.21 लाख नकली नोट पकड़े गए थे। वर्ष 2021 में भी 1.10 लाख नकली नोट सीज किए गए। यूपी के बदायूं जिले का भी बदलेगा नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले कहा जाता वेदामऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक कई शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा चुके हैं। अब शायद पश्चिम यूपी के बदायूं जिले का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बदला जा सकता है। मंगलवार को बदायूं में ही एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में बदायूं को वेदामऊ नाम से जाना जाता था और यहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता था। उन्होंने कहा कि यदि आजादी के बाद से अब तक यूपी की सरकारों ने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया होता तो खेती के फायदे सौदा होता और किसानों की स्थिति अच्छी होती। भाजपा बताए कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बताए कि आखिर नोटबंदी से देश को क्या मिला। जिस नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया था वो ब्रेन स्ट्रोक साबित हुआ और जनता को परेशान करने के लिए जानबूझकर नोटबंदी की गई थी। अब जनता अगले साल चुनाव में वोटबंदी कर भाजपा का सफाया करेगी। अखिलेश ने ये बात मंगलवार को सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में बदल सकती हैं ये चीजें। पार्टी लीडरशिप ने पहले ही दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 2024 में मोदी सरकार के सत्ता में वापस आने के लिए इसे अहम बताया। लेकिन यूपी चुनाव के परिणाम इससे कहीं दूरगामी होंगे। इसका असर एक तरफ देश की सियासत पर देखने को मिलेगा तो वहीं भाजपा की आंतरिक राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे वकील को जेल के गेट से लौटाया। बेटे उमर का फूटा गुस्सा।
बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे उनके वकील अनिमेष शुक्ला को मंगलवार को बैरंग लौटा दिया गया। जेल प्रशासन ने वकील को नहीं मिलने दिया, उन्हें जेल के गेट से ही वापस कर दिया गया। मुख्तार के छोटे बेटे उमर के साथ वकील अनिमेष शुक्ला जेल पहुंचे थे। जेल प्रशासन ने केवल उमर को अंदर जाने दिया, इसे लेकर उमर का गुस्सा फूटा। उमर ने कहा कि वो 16 साल से जेल में है, उन्हें आज तक किसी मामले में सजा नहीं हुई। सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है, लगातार उन पर मामले लादे जा रहे हैं। अब से 1400 रुपए में होगी हवाई यात्रा, फटाफट करें टिकट बुक। अब आप बेहद सस्ते में देश की खूबसूरत जगह घूम सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से जाना भी आसान हो जाएगा। दरअसल एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कई नई डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा की। इसके साथ ही इंडिगो ने कहा कि हमने अपने यात्रियों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी से यात्रा में आसानी होगी और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। बीएचयू में महामना मालवीय की तस्वीर हटाकर लगा दी अल्लामा इकबाल की फोटो। हंगामे के बाद डीन ने माफी मांगी, जांच का आदेश। बीएचयू के उर्दू विभाग में उर्दू दिवस पर आयोजित समारोह के लिए बनाया गया पोस्टर विवादों में घिर गया। हर वर्ष उर्दू दिवस के अवसर पर लगाए जाने वाले पोस्टर में बीएचयू के संस्थापक भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर हुआ करती थी, मगर इस बार पोस्टर पर महामना की तस्वीर के स्थान पर पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा दी गई। अल्लामा इकबाल भारत पाकिस्तान द्विराष्ट्र के समर्थक थे। इस बात की जानकारी मिलते ही छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल तत्काल कला संकाय के डीन प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह से मिला। छात्रों ने आरोप लगाया कि उर्दू विभाग में उर्दू दिवस के आयोजन के आरंभ में बीएचयू का कुल गीत भी नहीं गाया गया। नियम के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम के आरंभ में विश्वविद्यालय के कुल गीत का गायन किया जाना अनिवार्य है। शिवपाल यादव ने कहा, गठबंधन या विलय पर अखिलेश जल्द ले निर्णय। अखिलेश यादव को जो भी निर्णय लेना है जल्द लें। पार्टी के साथ गठबंधन करना है या फिर विलय, फैसला जल्दी लेना होगा। ये बात सामाजिक परिवर्तन रथ को लेकर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने अपने स्वागत के दौरान कही। कानपुर में जीका वायरस का बढ़ता खौफ, 16 और नए पॉजिटिव केस, 105 हुई मरीजों की संख्या। कानपुर में जीका वायरस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार सुबह 16 और मरीजों में जीका संक्रमण की पुष्टि हुई। इन नए मरीजों के आने से अब कानपुर में जीका पॉजिटिव केसेस की संख्या 105 पहुंच गई। अभी तक शहर में 89 जीका मरीजों की संख्या रही है। नए मरीज भी चकेरी क्षेत्र से रिपोर्ट हुए हैं। इन दिनों किसान के खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान के खातों में जल्द ही अगली किस्त के पैसे आने वाले हैं। अगर किसान 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2000 रुपए अब अकाउंट में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में सरकार 10वीं किस्त के 2000 रुपए भेज देगी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार बढ़त में बंद। सेंसेक्स में 477 अंकों की तेजी। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 492.44 अंक यानी 0.82% की बढ़त के साथ 60,560.06 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 147.55 अंक यानी 0.82% की मजबूती के साथ 18,064.35 के स्तर पर नजर आ रहा है। भाजपा व सपा चुनाव को हिंदू और मुसलमान बनाने में जुटी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टी इस चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने के लिए जिन्ना के साथ अयोध्या गोलीबारी का मुद्दा उठा रही हैं। सपा और भाजपा अंदरूनी रूप से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों पार्टियों का नेचर जातिवादी और सांप्रदायिक है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता मुझे 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।